जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए शुरुआत करते हैं खोटा काठे पैदे खंडे की छठी कविता, जिसका नाम है राधा ले। राधा ले यानी इस कविता का अर्थ जो है वो है राधा के लिए या राधा के खातिर, है ना, राधा के खातिर या राधा के प्रति। राधा ले, यहाँ पे ले जो है वो कारक विभक्ति लगा हुआ है, और कारक आपको पता ही होगा, ये संप्रदान कारक में खातिर, लेल, है ना, के लिए, ये सभी के बारे में आपको भलीभांति पता है। बता दें कि इस कविता की रचना जो हुई थी वो 1967 ईस्वी में रेडियो प्रसारण इसका हुआ था। 1967 ईस्वी में इसका रचना हुआ इस कविता का। ए झा जी के द्वारा इस लिखी गई कविता, मूल रूप में अगर बात करें इस कविता के बारे में, तो यह एक बंगला में एक कविता लिखा हुआ था जिसका नाम था राधार प्रति, है ना। ये नाम हम लिख दे रहे हैं, यहाँ से भी सवाल हो सकता है कि पूछ ले आपसे। राधार प्रति, तो राधार प्रति दरअसल क्या था कि एक बंगला में लिखी हुई कविता थी, है ना। तो उसी का राधार प्रति का ही ये खोटा में अनुवाद है। तो सिंपल आपको याद रखना है, यह कविता जो वो एक बंगला कविता लिखा हुआ था उसी का ये खोटा में अनुवाद किया गया है यहाँ पे ए झा जी के द्वारा, जिसका नाम यहाँ पे राधार प्रति था बंगला में, इसी को खोटा में लिखा गया है, वो है राधा ले, है ना। तो ए झा जी के द्वारा यह खोटा में अनुवादित कविता है। तो ये हमने आपको बता दिया, इसका अर्थ भी आपको बता दिया कि राधा ले यानी राधा जो वो यहाँ पे एक नारी के रूप में दिखाया गया है, जो कि ले जिसका अर्थ होता है प्रति या उसके खातिर, है ना। अब बात करेंगे इस कविता के बारे में। यहाँ पे जो राधा शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो समस्त नारी जाति को संबोधित करता है ना। यहाँ पे राधा जो है यहाँ नारी जाति का प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, जबकि यहाँ पे बंसी वाला या कृष्ण जो है वो पुरुष जाति के रूप में, यहाँ पे उसको पुरुष जाति का प्रतीक रूप में दिखाया गया है ना। तो ये सभी बातें हम लोग आगे बात करते हैं और कविता पूरा समझते हैं। अंत में जो भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों पे भी हम लोग नज़र डालेंगे। बोलते हैं कि हे जीव जगत के जन्मवैया, मर्दे खेलना राधाए नाय बना। बोलते हैं कि हे जीव, कि हे मनुष्य, यहाँ पे मनुष्य के रूप में भी बताया गया है ना राधा को। बोलते हैं कि जगत के जन्मवैया, जो भी महिलाएं हैं, स्त्री, आपको पता है कि स्त्री जो होती है वो क्या होती है, नारी जो वो मनुष्य की जन्मदात्री है ना। नारी जो वो क्या है, मनुष्य की जन्मदात्री है। तो वही बोलते हैं कि मर्दे के खेलना राधाए नाय बना, कि राधा के जैसा पुरुष का खिलौना बन करके आपको नहीं रहना चाहिए, है ना। कहते कि कोई भी महिला केवल नारी केवल पुरुष की भोग्या या दासी या प्रेमिका ही बनकर खुश है, ऐसा सर्वथा अनुचित है, यही उचित नहीं है। नारी को मुक्ति की दिशा में भी कह सकते हैं कि स्वयं प्रयास करना चाहिए, और जो स्वयं प्रयास करता है उसे ही बाहर से भी मदद मिलती है। कहावत है ना कि जब आप मेहनत करते हैं तभी आपका ऊपर वाले भी साथ देते हैं, जब आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो ऊपर वाला भी आपकी मदद नहीं करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कवि जो वो सभी नारी जाति से, समस्त नारी जाति से यहाँ पे यह प्रयास करते हैं उनको समझाने का, उनको जो वो जागृत करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। बोलते कि हे संसार के जन्म देवैया जगत जननी, तोय राधा नियर मर्दे खिलौना मत बन, है ना। सेले छोड़ दे वो काल्पनिक खेल के, छोड़ा खाम ख्याली खेल के, लीला करा गातटा मैल के, जगत जोरा कामे आना हियाव, उनरावा जिगिस्ते मन जुड़ाओ। बोलता कि छोड़ा खाम ख्याली खेल के, कि जो आपके दिमाग में जो एक काल्पनिक खेल चल रहा है कि यही सत्य है, उन काल्पनिक चीज़ों को आपको, खाम ख्याली जो आपके दिमाग में चल रहा है उनको छोड़ना चाहिए, और लीला करा गातटा मेलाय के, है ना, मेल के। तो बोलते हैं कि आगे जो वो आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लीला करा गातटा मैल के, मेल के, कि किले की वो बोलते हैं कि उन खाम ख्याली यानी काल्पनिक खेल के बाद जो भी वो लीला है उनको गाते के मैल बूझ करके उनको छोड़ा दे, और गात झारा का में मन लगाओ और उन्नति करे के कोशिश करा। ये बोलते हैं कि यहाँ पे उन सारी चीज़ों को, आपके पास में जो काल्पनिक घटनाएं पहले से एक आपके दिमाग में बैठा हुआ है, उन घटनाओं से आपको दूर होना, बाहर निकलना चाहिए और वास्तविकता की ओर आना चाहिए आपको, है ना। नारी केवल ऐसा नहीं कि पुरुष की भोग्या के रूप में ही है ना। नारी को एक कह सकते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए और उन्नति के मार्ग पर उनको बढ़ना चाहिए। तो वही यहाँ पे कवि जो वो बातें कर रहे हैं। आगे है कि किले ना
ई जे लूझड़ बांसी वाला बांका ढेकाहू सैरे कहाय, एकरा मुंधनिया माचा मनवा रैसका रास रंगिया कहाय। बोलते कि क्योंकि वो बंसी वाला कृष्ण जो है, लूझड़ यहाँ पे बोला गया है लीचड़ लागे, ऊ ठेढ़ा मेढ़ाव के सीधा साधा यानी बता के गुरु जी यानी जो मुनि आचार्य जैसे हैं सभी शीर्ष बना दिए हैं। सोच के देखने से यह पता चलता है मिलता है कि ई जनी जाति पर जलम करे के बड़का जोरन। दरअसल एक यहाँ पे क्या है कि उन सभी पुरुष के प्रति सभी नारियों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से पुरुष के प्रति, हम ऐसा नहीं यहाँ पे कभी बोलते हैं कि आप पुरुषों की आदर ना करें या अपने पति अगर है या कोई भी पुरुष जाती है तो उनका सम्मान नहीं करें, लेकिन किसी पुरुष के कह सकते हैं कि अत्याचार और शोषण का शिकार नहीं हो और उतना भी ज़्यादा सहन करके आपको नहीं रहना चाहिए, ये यहाँ पे कवि बताने का प्रयास करते हैं। आगे बोलते हैं कि चूल्हा लागे जकरा गुने गोड़ा गनहक, गाली गुचवा गुरुजी मानहक, भाव देखलहक जे जनी जगत एक, जह ते जबर जुल जोरल हो, लेभरा लुछड़ प्रभावे लीलाक, मानुष मान ले मेठाए ठेलल हो, भाभले नाय धर्मे के बोही बोहेल हैं कते बीच, आर लीला के लुचका लुचकी ले मानुष मुंधैने की तलबीच, मलकिन उल्टे तकर ले पार 16,000 ले ऊपर, धर्मेक भर में मानुषेक माए, भाभला झेल गेले सिराएं, ई जे हो नाभान गड़बड़िया, हे जीव जगत जन्मैया, राधा नाय बना मर्दे खेलना। अब आगे बोलते हैं कि आप आखिर में जिस प्रकार से पुरुष जाति आज तक जो वो जिस रूप में शोषण अत्याचारी के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है, या तो कह सकते हैं कि कई सारे पुरुष ऐसे हैं कि स्त्री को केवल कह सकते हैं कि अपनी भोग्या दासी के रूप में देखती है ना। तो कोई भी स्त्री जो वो केवल सिर्फ पुरुष जाति की भोग्य सामग्री नहीं होती है ना। नारी पुरुष की भोग्या या दासी प्रेमिका बनकर ही खुश है, जो सर्वथा कह सकते हैं कि उचित नहीं माना जा सकता है। इसके अलावे और भी रूप होता है, उनका सम्मान होना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए और समाज में कह सकते हैं कि उनका भी सम्मान होना चाहिए। वही यहाँ पे बोलते हैं कि सभी जाति नारी को जो वो सचेत करते हैं और जागरूक करने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि आप लोग सभी जागृत हुए। हे जगत जननी नारी तोय मर्दे खिलौना मत बन, कि तुम जो वो पुरुष के खिलौना मत बन करके रहो। यहाँ पे राधा को जो मर्दे खिलौना रूपे देखवल है, तो यहाँ पे जो राधा को दिखाया गया वो पुरुष के कह सकते हैं कि खिलौना के रूप में दिखाया गया है। तो वही बोलते हैं कि तोय एक खाम ख्याली जो काल्पनिक खेल है उनको छोड़ के गात झोरा काम करके जगत के आगू बढ़ाओ और आपन मन जुड़ाओ, कि उन खाम ख्याली काल्पनिक घटनाओं से आप बाहर निकल करके और जिससे अपना कह सकते हैं कि अब करके जगत के आगू बढ़ाओ और उसमें से आपका भी योगदान होना चाहिए और आपन मन जुड़ाओ। काहे कि ई लूझड़ बांसी वाला खराब काम एक लोभी लागे, एकर टेढ़ापनो सैर यानी समतल कहा है ना। सैर मतलब समतल कहा है। यहाँ पे आगे लिखते हैं कि ऊ रसिक रंग चंगिया, ऊ रसिक यहाँ पे है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलते हैं कि ऊ रसिक रंग रास रंगिया कहा है ना, रस का रास रंगिया कहा है। आगे यहाँ पे संख्या भी लिखे हुए 16,000 यहाँ पे अपने आगे लिखा हुआ है ना, अगला पंक्ति में है। तो उसमें से बोलते हैं कि जिस प्रकार से ऊ रसिक रंगमचिया के आज लोगे सिरमौर यानी सबसे ऊंचा शिखर बनवल हत, संगे संगे कृष्ण चरित्र के महागुणी मानोहत, ई बंधन विचार के तोड़ गुचाव भाव के देखा, जे 16,000 जनी संगे रासलीला करो हलत, सोचा तनी ई रास रंगे गोपियन ठीन, कि तोय मानवी रूप पावा है। कि क्या आप लोग जिनको जिस प्रकार से फॉलो करें केवल वही रूप सत्य नहीं है, केवल उन्हीं को सत्य मान करके अगर आप चल रहे हैं तो केवल वही सत्य नहीं है। और वही बोलते हैं कि ई धार्मिक प्रवाह में कतना कुत्सित में कतना फर्क है ना। कितना कह सकते हैं कि अति विलासी रास रंग है, उन लोग के उच्च आदर्श मानव रूप में कितना फर्क है, परंतु एकर उल्टा हजारों हजार मानव जनियन तथा कथित धर्म पर पड़ल रह।
और आपन मुक्ति डहर मानल रत, कि उन्हीं को जो वो आज भी जो वो लोग सत्य मान करके आगे बढ़ रहे हैं। मगर भाव के देखा यानी सोच करके देखें तो ई ऊपर चढ़ेक ना गड़गड़िया नभान, यहाँ पे आगे लिखते हैं ना कि मैं का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि ई जे हो नाभान गड़गड़िया, कि जो इस चीज़ को आप सोच रहे कि यहाँ से हमारा जो वो मान सम्मान या ऊपर की ओर जाएगा, ये धीरे धीरे और नीचे की ओर जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे नभान एक रास्ता होता है, ठीक उसी प्रकार से सेले हे जगत जननी राधा नाय बना मर्दे खिलौना, कि आप लोग जो वो राधा के जैसा पुरुष का केवल खिलौना जैसा मत बन के रहें और अपना अभी योगदान जो वो समाज में कुछ ऐसा योगदान करें जिससे कि समाज भी आगे बढ़ सके और समाज का उत्थान हो सके, आपके गांव का उत्थान हो सके, पूरे सबका कल्याण हो सके, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे कवि जो वो समस्त नारी जाति को समझाने का प्रयास करते हैं, उन सभी नारियों को सचेत करने का प्रयास करें, सभी को जागरूक करने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल अगर बात करें तो कुल मिलाकर के यही कविता था, इतने कविता था। तो इस कविता के बारे में अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो पहला तो सवाल यही हमने आपको बता दिया कि राधा ले कैसन रचना लगे, तो कविता है। कौन किताबें छपल है, तो खोठा काठे पैदे खंडी। किसकी रचना है, यानी ककर लिखल लागे, तो ए.के. झा जी के द्वारा लिखी गई कविता है ना। ए.के. झा जी के द्वारा लिखी गई कविता है। कोठा काठे पैदे खंडी में कुल कितना कविता है, तो 19 कविता है, जिसमें से आज हम लोग 6ठी कविता पढ़ रहे हैं, है ना। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि राधा लेख कविता केकर लिखा लागे, तो ये हमने आपको बता दिया संतोष कुमार महतो। राधा लेख कैसन कविता लागे, तो यह एक प्रतीकात्मक रूप का कविता यहाँ पे बताया गया है ना, एक प्रतीकात्मक कविता के रूप में दर्शाया गया है। राधा लेख कविता में राधा किसके प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, तो नारी जाति के रूप में यहाँ पे जो वो राधा को दिखाया गया है। राधा ले कविता में राधा के की रूपे देखवल गेल है, तो यहाँ पे मानुष रूप में देखवल गेल है। अगर सवाल पूछे कि राधा ले कविता छपे पहले कहाँ से प्रसारित भेल रहे, तो यह पहले जो वो रेडियो में प्रसारित हुआ था, उसके बाद में यह छपा हुआ था। इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल और भी क्या बन सकता है, तो और भी सवाल जो पूछा जा सकता है वो बन सकता है कि राधा ले कविताएं कवि जनी जायत से की कहे खोजहत, तो वो बोलते हैं कि राधा नाय बने कहोहत, कि आप लोग जो वो राधा के जैसा नहीं बनने के बाद यहाँ पे बारे में बात करते हैं। अगर पूछा जाए कि राधा लेख कविता मूल रूप से पहले किस भाषा में लिखा गया था, तो ये पहले बंगला में लिखा गया था, है ना, जिसका नाम क्या था, जिसके बारे में अभी हमने आपको बता दिया कि राधार, है ना, राधार प्रति, है ना, राधार प्रति यहाँ पे जो पहला यह लिखा गया था राधार प्रति, जो कि बंगला में लिखा गया था। बाद में इसका खोठा में अनुवाद ए.के. झा जी के द्वारा किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें कि राधा ले कविता में राधा के की रूप में देखवल गेल, तो एक आया मानुषी रूप में यहाँ पे देखवल गेल है, ठीक है। और एगो शोषित यहाँ पे अगर और क्या सवाल बन सकता है, यहाँ पे ले तो हमने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे जो वो ये कारक के रूप में दिखाया गया। तो बाकी के इतने ही सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, और भी एक दो प्रश्न कठिन कुछ शब्दावलियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप में इतने प्रश्न आपके यहाँ से बनने की उम्मीद है। बाकी के बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, उतना ज़्यादा डिटेल में आपको कोई पीएचडी नहीं करना है इसमें। अगर विषय में पीएचडी करना होता तो बहुत ज़्यादा डिटेल में एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ करके उसके बारे में पूरा कौन सा व्याकरण दृष्टिकोण से और भी सभी दृष्टिकोण से हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अब आपके पास में उतना समय भी नहीं है, अब आपके पास में मुश्किल से 2-3 महीना आपके पास समय है, 2-3 महीने में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। इसीलिए आप लोग जितना बताया जा रहा है कोशिश करें कि उसी में से समेटने का प्रयास करें, चीज़ों को उलझाएं नहीं, चीज़ों को समेट करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, ताकि आपके लिए आगे जो वो आसान होगा, है ना। केवल एक ही चैप्टर नहीं या एक ही पेपर नहीं है, आपके काफ़ी सारे पेपर्स की तैयारी भी करनी है। उसके आधार पर देखा जाए तो इतना काफ़ी है आपके लिए। नहीं तो कई लोगों को असंतुष्टि होगी कि हर चीज़ नहीं बताए आप, तो हर चीज़ हमने भी नहीं बताया, हम खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हर चीज़ हमने आपको नहीं बताया, जितना केवल आपके लिए ज़रूरी है उतना ही बताने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का इस सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज भी कई ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो का आनंद लेते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, जब आपको यह लगे, जब आपको संतुष्टि लगे कि हाँ अब हमें यहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकती है, उस दिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।